सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई उत्कृष्ट विधायक बनने पर। इसका मतलब आज प्रश्न ना करे हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने उत्तर में दिया है कि केवल 40 लोगों का आपने सत्यापन कराए हैं। रायपुर का पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का, और जो हॉस्पिटल है मेकाहारा का, उसमें प्रावधान नहीं है। तो क्या उसका वेरिफिकेशन कराए बिना उसका भुगतान किया जाना चाहिए? मेकाहारा जो हॉस्पिटल है उसमें कंडिका में जरूर नहीं है अनुबंध शर्तों में, लेकिन इसके बावजूद भी हमने, और निश्चित रूप से आपकी जो भावनाएं हैं नहीं, मेरी भावनाएं का तो ठीक है, भावना पीछे बैठी हुई है, तो मैं तो भावना का सम्मान हमेशा करता हूँ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। चलिए धर्म जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, पहले भी इसमें प्रश्न लगाए थे और उसको संलग्न करके, कि छत्तीसगढ़ प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियां नियम 2014, क्या प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा कामगार उपलब्ध कराए जाने पर पुलिस सत्यापन की अनिवार्यता है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई उत्कृष्ट विधायक बनने पर। इसका मतलब आज प्रश्न ना करे हो। इशारा कर रहे हो आप। कम करें, चलिए ठीक है, 1-2 प्रश्न कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट कर्मचारियों को और जो सफाई सुरक्षा संबंधित हैं उनको रखने से पहले उसमें पुलिस वेरिफिकेशन का, उसमें 2 स्थान पर प्रावधान है। हमारे जो डीकेएस है और मेडिकल कॉलेज जिस संदर्भ में पूछ रहे हैं, अपना रायपुर का पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का, और जो हॉस्पिटल है मेकाहारा का, उसमें प्रावधान नहीं है। इस एक माननीय मंत्री जी, ये 2 जगह जो प्रावधान है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने उत्तर में दिया है कि केवल 40 लोगों का आपने सत्यापन कराए हैं और 40 के बाद में बाकी लोगों का सत्यापन आप नहीं कराए, और नहीं कराने के बाद में जो आवश्यकता है कि जैसे हम किसी के यहाँ भेजें, किसी के यहाँ रखें, किसी सरकारी संस्था में, और उसके बाद में घटनाएं घटित हुई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आवश्यकता है तो क्या उसका वेरिफिकेशन कराए बिना उसका भुगतान किया जाना चाहिए? मैं आपके बात से एकदम सहमत हूं, लेकिन जो अनुबंध शर्त है उसमें सत्यापन किए बिना पेमेंट रोकने का प्रावधान नहीं है। लेकिन हम जो है अब जो आगे टेंडर करेंगे, चूंकि टेंडर प्रक्रियाएं पहले हो चुकी हैं, अब उसमें निश्चित रूप से प्रावधान भी कर रहे हैं। और मेकाहारा जो हॉस्पिटल है उसमें कंडिका में जरूर नहीं है अनुबंध शर्तों में, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वेरिफिकेशन के लिए संबंधित एजेंसी को लिखा हुआ है, और निश्चित रूप से आपकी जो भावनाएं हैं नहीं, मेरी भावनाएं का तो ठीक है, भावना पीछे बैठी हुई है। जो नियम है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, भावना में नियम जो है, नियम का आपने पालन नहीं किया, मतलब आपके जो अधीनस्थ, तो मैं तो भावना का सम्मान हमेशा करता हूं। इसमें मैं आपको बता देता हूं, आपका छत्तीसगढ़ राज्यपत्र 21 अगस्त 2014, छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण विनियम अधिनियम 2013 क्या कहता है उसमें? 5, घरेलू कामगार का चरित्र और पूर्व वित्त का सत्यापन। किसी भी व्यक्ति को अभिकरण द्वारा घरेलू कामगार के रूप में तब तक नियोजित या संलग्न नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट शर्तों का पूरा नहीं करता है, तथा अभिकरण ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के प्रति निम्नलिखित रीति में संतुष्ट नहीं होता। अब उसमें दिया हुआ पुलिस अधीक्षक से चरित्र और पूर्ववृत्त रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात
उसको संलग्न करेगा, संलग्न करके कामगार को भेजेगा। आपने इस नियम का पालन नहीं किया, इस नियम का उल्लंघन किया है, तो नियम के उल्लंघन के लिए आप उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमारे जो अभी वर्तमान में जो टेंडर के नियम हैं उसके अनुरूप हम किए हैं, और जो आप राजपत्र का जो सामान्य सभी विभागों के लिए जो राजपत्र का आदेश है जो आप बता रहे हैं, तो निश्चित उसके एक बात मैं आपको दे देता हूं, आप 1 मिनट बैठ जाइए ना, आपके टेंडर का बता देता हूं मैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय महाविद्यालय बिलासपुरी आपके पास में होगा। निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तों के अनुसार एजेंसी ऐसे व्यक्ति को कार्य पर रखेगी जिनके पिछले रिकॉर्ड अच्छी तरह से सत्यापन किए गए हों, जिसमें कैरेक्टर एवं पुलिस सत्यापन तथा दूसरी औपचारिकता शामिल है। पुलिस सत्यापन इसमें भी आपने टेंडर की बात की है, आपके टेंडर के उसमें लिखा हुआ है, आपने इसका भी उल्लंघन किया है, तो अब इसमें आप कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं, मैंने पहले भी ऐसा नहीं बोला कि नियम में वो वेरिफिकेशन का ही नहीं है। भाई नियम में यदि है तो नियम का पालन कौन करेगा? नहीं, उसमें आप पेमेंट नियम का पालन आपके विभाग में नहीं होगा, आपके नियम का पालन आपके अधीनस्थ नहीं करेंगे, तो उस नियम किसके लिए बना हुआ है? नहीं, देखिए अभी, और मैं इसलिए इसको उठा रहा हूं कि मैं आखिरी जो प्रश्न करूंगा कि आप देखे हैं कि हमारे जो अस्पताल है जिसमें आपने उनको रखा है सुरक्षा में, जिनको सफाई में, जिनके जो उस अस्पताल में महिलाएं भी हैं, आपके मेकाहारा की बात कर रहा हूं, आपके मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, आपके डीकेएस की बात कर रहा हूं, और उस बात करने के बाद में कि उसमें बालियां चोरी हो रही हैं, महिलाएं उसमें हैं, बच्चे उसमें हैं, उसमें क्या क्या नहीं चोरी हुई है, पूरा रिकॉर्ड इसमें आपके हैं। आपने देखा है ना कि आपने जवाब में दिया है उसको, और जवाब में आपने दिया है कि उसमें जो चोरियां हुई है उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं कि उल्लंघन नहीं हुआ है, और उल्लंघन नहीं हुआ है ये जो बात आप बोल रहे हैं, और उल्लंघन हुआ है तो उसको भी स्वीकार कर रहे हैं कि उल्लंघन हुआ है। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि जब सत्यापन की प्रक्रिया है, आपके निविदा में है, आपके नियम में है, और उसके बाद में उसका पालन यदि नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं, तो धन्यवाद देने से काम नहीं होगा साहब, इसमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अभी तक जो डीकेएस है और मेडिकल कॉलेज है उसके 100% हम लोगों ने वेरिफिकेशन करा लिया है, और चूंकि मेकाहारा जो हॉस्पिटल, मैं एक मिनट बता देता हूं ना, सबके ध्यान में आ जाए। नकदी एवं मोबाइल चोरी होने की सूचना, नाम नहीं बताता, उनका नाम लिखा हुआ है। दिनांक 7/7 को प्रकाशित समाचार पोस्टमार्टम के बाद 100 लेने आए परिजनों के गार्ड पैसे मांग रहे हैं। 15/5/26 को अपनी पत्नी के उपचार डिलीवरी के दौरान 2 नग सोने की बाली सफाई कर्मचारी के द्वारा निकाल ले गई और रखे जाने की शिकायत। उसके बाद में पत्रकारों के साथ में दुर्व्यवहार, उसका कारण वही है कि आपने किसी को भी रख लिया, और किसी भी को रखने का कारण यही कि आपने वेरिफिकेशन किया नहीं कि वो गुंडा है, बदमाश है, आदतन चोरी के अपराधी है, ये आपने उसको बिना सत्यापन के आपने जो रखा है, उसके कारण में सारी वारदात हो रही है। छत्तीसगढ़ का हमारा राजधानी और छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, उस अस्पताल की घटना है ये, कोई पीएससी और सीएससी की घटना नहीं है। उसके बाद गंभीरता आपकी दिखाई दे रही है, विभाग की गंभीरता दिखाई दे रही है कि इतना घटना होने के बाद भी आप उसमें कोई कार्रवाई करना नहीं चाह रहे हैं, इतना घटना होने के बाद भी कोई आप आदेशात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि जो सारे घटना हुई है, मैंने आपको बता दिया, बोलेंगे तो आपको मैं दे देता हूं, आपके पास है वैसे वो। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो लापरवाही बरती जा रही है, जानबूझ करके किसी एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए नियम प्रक्रिया के जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, और इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप उसमें सख्ती से कार्रवाई करें, जिससे आने वाले समय में सुधार हो, और जो बाकी एजेंसियां हैं उसके ऊपर भी ये लागू होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही पूछे। माननीय अध्यक्ष जी, भैया रुक जाए, जवाब आएगा। ये राम मंदिर वाला चोर बनते ही इतनी आगे। अरे भाई, कहाँ से आगे? वो टेबल का नोट वाले मना है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये जो माननीय सदस्य जी ने जानकारी बताया, वो जानकारी विभाग ने लिखित में भी दिया है और हमने उन पर सब में कार्रवाई भी किया है। जो जो चोरी की बात आई या लड़ाई की बातचीत आई, उसमें उनके ऊपर कार्रवाई नहीं जी। जो चोरी किए हैं, जो चोरी करने वाले को रखे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है? उसमें भी, और उनका जो निविदा स्वीकृत किया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई किए हैं? प्रश्न ये है। उनको 10 को निकालने से आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। चूंकि जो जड़ है उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? देखिए, इसमें अभी कार्यवाही का विषय नहीं, अभी तो सत्यापन की बातचीत है। हम सत्यापन 2 संस्थानों में करा चुके हैं, रायपुर के और मेकाहारा का भी। अच्छा, आप एक बात बताइए, सत्यापन कब करा है? मेरा प्रश्न लगने के बाद आप तारीख बताइए। भुगतान कब से हो रहा है? आप बताइए। देखिए, सत्यापन कब से हो रहा है और सत्यापन आप कब किए हैं, बताइए। आप इससे पहले 2 प्रश्न और लगाए थे, तो उस पर चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन आपने उल्लेख भी किया है। उस समय भी हम सत्यापन कराए थे, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। बीच में भी किए तो उसमें भी किए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपको बताई देता हूं, आप मत बताइए। अप्रैल 24 से लेकर के आपने जून 26 कुल 40 लोगों का आपने कराया। और अभी आपने जवाब दिया है 12 जुलाई 26 की स्थिति में कार्यरत सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन कर लिए। तो आपने जनवरी 26 तक तो किए नहीं, उसके पहले लगातार भुगतान हुआ है। जब प्रश्न मैंने लगाया तब आपने रोक लगाई उसमें, और रोक लगाने के बाद में आप बोल रहे हैं कि सत्यापन हो गया। तो वास्तविक में ये जो नेग्लिजेंसी हुआ है उस पे ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, भुगतान की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो मैंने भुगतान के लिए तो स्पष्ट कहा कि टेंडर के शर्तों में वेरिफिकेशन के बिना भुगतान रोकने के नहीं है, क्योंकि ये अति आवश्यक सेवाएं भी हैं। लेकिन उसको अनिवार्य रूप से हम केवल ही नहीं कि क्वेश्चन लगा है, तो पूरे प्रदेश में और केवल मेडिकल एजुकेशन के बड़े हॉस्पिटल नहीं, हमने डायरेक्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ को पूरे हमारे जो जिला हॉस्पिटल हैं और ऐसे बड़े संस्थान हैं जहां गार्ड सभी जगह बोलते हैं। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज